खत्म हो जाती है। क्या हो रहा है हमारे मुआशरे को? आप अगर लड़की पसंद आ जाए डायरेक्ट जाइए, शादी कीजिए। आप कहोगे यार कुछ तो मिला नहीं, मैंने कहा तू कुछ इससे क्यों मांग रहा है? अल्लाह तुझे इतना अता फरमा देगा कि तू दुनिया को बांटने वाला बन जाएगा, तू बांटने वाला बन जाएगा। लड़की हमारे मुआशरे में अजाब नहीं, रहमत है अल्लाह की। लेकिन आज लड़की के पैदा होने पर माँ बाप को शर्मिंदगी होने लगी है, टेंशन होने लगी है। 2-3 बेटियों के बाद आदमी पागल सा हो जाता है। वो कभी बीवी को ताने देता, कभी कुछ कहता है। और कुछ तो ऐसे भी अफराद है जो जांच करा के पेट में मरवा डालते हैं अगर बेटी है तो। हमारे नबी ने तो ये तालीम न दी थी। मगर चलो अब आ जाओ इस तरफ कि बेटी अगर घर में हो जाए तो वो रहमत है अल्लाह की, उसका हक है बाप की जायदाद में। तवज्जो कीजिएगा, बड़ा अहम मसला है। बेटी का हक बाप की जायदाद में, बीवी का हक शौहर की जायदाद में, और उसका हक अपनी औलाद के जायदाद में भी है। तो बेटी को तो चारों तरफ से मिलेगा। लेकिन हम में तुम में से अगर कोई दामाद बना तो आप इन उलमा से पूछिए, क्या सास ससुर पे 1 रुपये का कपड़ा देना भी वाजिब है ससुराल वालों पे? बताइए क्या वाजिब है? या 50 जोड़े, तवज्जो कीजिएगा, 50-50 जोड़े कहे जा रहे हैं कि अब इसका भी जोड़ा आना, उसका भी। और अगर कोई हारता जोड़ा हुआ तो लोग रिश्ते को खतरे में डाल देते हैं कि हमें तो ऐसे कपड़े भेजे हैं, हमें तो वो किया। अरे लड़की वाला जो दे रहा है वो तुम्हारा हक नहीं, वो उसकी तरफ से तोहफा है। उसकी तरफ से क्या है? वो तोहफा। कबूल कर लो, पसंद आए या ना आए कबूल कर लो, ये तोहफा है। सास के लिए अगर दिया तो ये तोहफा, ससुर के लिए दिया तो ये तोहफा, और दामाद के लिए दिया तो ये तोहफा। हक नहीं है, हक सिर्फ बेटी का है। आप गौर कीजिए, बेटी को और इसको बाप से भी हिस्सा मिलेगा और शौहर इसको मेहर अदा करेगा। तो मेरी गुजारिश है कि जिसके लिए इतना कुछ इस्लाम ने किया है, आज हम क्यों उसके लिए वबाले जान बने हुए? मेरी गुजारिश है कि आपसे गुजारिश मैं करता हूँ, हाथ जोड़ के इस बात से आपको आपसे कहना चाहता हूँ कि अपनी जिंदगी में अगर गरीब बच्चों की शादी न करवा सको तो किसी गरीब से दौलत मांग के या किसी और से इसका मुतालबा करके आप अपने आप को जलील मत करना। इंशाल्लाह मेरे नौजवानों, बुजुर्गों, प्यारे नबी की हदीस पाक सुन लो, बात को मुकम्मल करता हूँ। हमारे नबी की हदीस पाक है, इब्ने आदम को उस वक्त तक मौत नहीं आ सकती जब तक वो अपने नसीब का रिस्क ना खा ले। नसीब का रिस्क खा लेगा वो मर जाएगा। तो इसलिए मेरी गुजारिश है, जो भी मिले आपको तोहफे की नियत से तो आप रख लो, लेकिन अगर आपने मुतालबा किया तो फिर ये तोहफा नहीं रहेगा, फिर ये रिश्वत बन जाएगा। और ये बिल्कुल आपको जो है, अगर आप मुतालबा करते हैं तो ये डिमांड आपके लिए हराम करार पाएगी। इसलिए मेरी गुजारिश है, जहां कहीं भी हो, जैसे भी कहो कि मेरा दिल एक वाकये से बड़ा गमगीन हुआ, इस बात को मैं मुकम्मल कर दूं कि एक जगह एक की शादी होने वाली थी, उसने बुलेट की मांग कर दी। लड़की वाला गरीब था, रातों दिन मेहनत करके कमाता था, उसके बच्चे परेशानी के आलम में थे, बेटी जवान हो गई, उसकी शादी करना चाहता था, लेकिन उधर से उन्होंने बुलेट की मांग की। तो इस गरीब ने रातों दिन मेहनत की, अपने रिश्तेदारों को फोन मिलाया कि मेरी मदद करो, मगर ऐसे मौके पे कौन मदद करता है। आखिरकार रात के वक्त सोचते सोचते उसके दिमाग की नस फट गई और वो मर गया। अल्लाहु अकबर। और जब वो मरा तो उन जालिमों ने शादी करने से इनकार कर दिया और इधर इसकी बेटी पागल हो गई। क्या ये जुर्म भी हुकूमत का है? नहीं। क्या योगी और मोदी और बीजेपी इसके बारे में जिम्मेदार हैं? कौन जिम्मेदार है? हम जिम्मेदार हैं। बेदार करो अपने आप को। जुल्म कर रहे हैं हम एक दूसरे पर। जो बाप अपनी बेटी दे रहा है तुम्हें, सबसे बड़ी दौलत दे रहा है। जो भाई अपनी बहन दे रहा है तुम्हें, सबसे बड़ी दौलत दे रहा है तुम्हें। बस तुम नबी की सुन्नत को अपनाते हुए रिश्ता करो, अल्लाह वो सब अता फरमाएगा कि दुनिया की तमाम दौलतें तुम्हारे कदमों में पड़ी होंगी। यही आरज़ू तालीम कुरान हो जाए, हर एक परचम से ऊंचा परचम इस्लाम हो जाए। अल्लाह सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।